तो क्या आज जो जो क्लास है आज का जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या है इसमें, उन चीज़ों को देखते हैं। क्या है कि हम लोग जब भी स्पोकन इंग्लिश की क्लास करते हैं, कभी भी इंग्लिश के सीखने की बात करते हैं, क्या कोई भी चीज़ अगर इंग्लिश में सेंटेंस हो इंग्लिश का, उसमें एक चीज़ होना ज़रूरी है, वो होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है जो भी इंग्लिश पढ़ते हैं उनके लिए ये काफ़ी उपयोगी है। इनको ध्यान से सुनिए कि सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। ट्रिकी है, काफ़ी अच्छा लगेगा ये वीडियोज आपको, आप इसे समझिए। क्या है इसमें, हम लोग बात कर रहे हैं आज सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट जो पहले ही बताया हम आप लोगों को कि सभी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता ही होता है। कैसी करते हैं सब्जेक्ट को देखिए। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन है, क्या है कि सब्जेक्ट इज डूअर। सब्जेक्ट इज डूअर। डूअर मीन्स, डू मीन्स होता है करना, और डूअर मीन्स हो जाता है करने वाला। बेशक सेंटेंस में साफ पता चल रहा है कि जो करता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो करने वाला होता है। अब सेंटेंस में देखते हैं कि कौन क्या करता है। सब्जेक्ट इज डूअर। यहां पे लिखा हुआ आरोही इज डांसिंग। आरोही इज डांसिंग मीन्स हो गया हिंदी में अगर बात करें तो कि आरोही नाच रही है। तो सेंटेंस में कोई यहां पे कुछ कर रहा है। बिल्कुल फोकस कीजिएगा इस लाइन में कि सेंटेंस में बताया जा रहा है कि आरोही जो है वो नाच रही है। ये नाचने का जो काम है वो कौन कर रहा है? नाचने का जो यहाँ पे जो काम वहां पे है, डांसिंग का जो काम है, वो कौन कर रहा है? बिल्कुल ये यहाँ पे आरोही कर रही है। नाचने का काम जो कर रही है वो कौन कर रहा है? यहाँ पे वो आरोही कर रही है। तो आरोही जो यहाँ पे जो हो गया वो हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। क्लियर है? सेम सेंटेंस यहाँ पे है कि सिद्धि इज फाइटिंग विद आरोही। दोनों बहन है, बात कर रहे हैं सिद्धि इज फाइटिंग विद आरोही। तो सिद्धि जो है वो आरोही के साथ में फाइटिंग कर रही है, लड़ रही है। दोनों लड़ रहे हैं। तो लड़ रहे हैं, या लड़ने का काम कौन कर रहा है? वो सिद्धि कर रही है। तो सिद्धि यहां पे जो हो जाएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। ये एक डेफिनेशन हो गया आपका कि सब्जेक्ट इज डूअर। ये डिफाइन करता है कि आरोही सेंटेंस में सब्जेक्ट है और सिद्धि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे दोनों लोग कुछ कर रहे हैं। एक यहाँ पे नाचने का काम कर रही है और एक यहाँ पे आरोही के साथ में लड़ने का काम कर रही है। तो इससे पता चलता है कि आरोही और सिद्धि अपने अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन यहाँ पे है कि सब्जेक्ट डज समथिंग। सब्जेक्ट जो होता है वो कुछ करता है। बिल्कुल सब्जेक्ट जो होता है वो कुछ करता है। क्या कर रहा है? सेंटेंस को देखिए कि आरोही इज डांसिंग। सब्जेक्ट जो है वो कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? आरोही नाच रही है। नाचने का काम वो कर रही है। बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट डज समथिंग। सब्जेक्ट जो होता है वो कुछ करता है। तो कुछ ये क्या हो रहा है? आरोही जो है वो नाच रही है, यह काम हो रहा है नाचने का। तो ये भी डिफाइन करता है कि आरोही यहाँ पे सब्जेक्ट है। नेक्स्ट इस लाइन में देखते हैं सिद्धि इज फाइटिंग विद आरोही। यहां पे सब्जेक्ट क्या कर रहा है? यहां पे भी कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है कि सिद्धि जो है वो लड़ाई कर रही है आरोही के साथ में। तो यहां पे भी पता चलता है कि सब्जेक्ट डज समथिंग। सब्जेक्ट जो है कुछ करता है। तो कुछ करने वाला काम यहां पे इस लाइन में आरोही कर रही है और इस लाइन में सिद्धि कर रही है। एक और डेफिनेशन है, इसे भी आप समझते हैं कि समथिंग स्पोकन अबाउट इज सब्जेक्ट। सेंटेंस में है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए।
समथिंग स्पोकन, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही सब्जेक्ट है। तो किसके बारे में बातचीत हो रहा है? हम बात कर रहे हैं आरोही का बात कर रहे हैं। तो आरोही जो है वो हम बात कर रहे हैं कि आरोही इज डांसिंग, आरोही जो है वो नाच रही है। हम बात कर रहे हैं आरोही का कि वो नाच रही है। तो आरोही यहाँ पे जो है वो है यहाँ पे सब्जेक्ट। फिर यहाँ पे बात हो रहा है सिद्धि इज फाइटिंग विद आरोही। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? डेफिनेशन है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, समथिंग स्पोकन, जिसके बारे में कुछ बोला जाए सेंटेंस में, वही सब्जेक्ट। तो ये भी डिफाइन करता है कि सिद्धि इज फाइटिंग विद आरोही। तो सिद्धि जो है वो लड़ाई कर रही है आरोही के साथ में। हम बात कर रहे हैं सिद्धि का, तो सिद्धि यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। ये 3 डेफिनेशन आपके पास में जो है, सब्जेक्ट इज डूअर, सब्जेक्ट डज समथिंग एंड समथिंग स्पोकन अबाउट इज सब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल सा ये एग्जांपल्स भी है यहाँ पे, और इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, है ना। जो भी इसको, इस वीडियो को देखिए भी और समझिए इसे, और अपने साथ साथ अपने भाई बहन जो भी आपके इर्द गिर्द में हैं लोगों को इसको बताइए भी, क्योंकि हम लोग ये, हमारा चैनल ये बिल्कुल न्यू है। और हम लोगों का ये प्लान है, हमारे पूरा टीम का ये प्लान है कि जो भी चीज़ है इस चैनल के माध्यम से लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और लोगों को ये अच्छा से बताया भी जाएगा। तो इस तरह का वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर प्रमोट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इंग्लिश का बहुत अच्छा चीज़ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा, और भी बहुत कुछ मिलेगा हमारे चैनल के माध्यम से। तो इसे आप लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।